आज के इस हार्ड बॉल क्रिकेट मैच के अंदर हम ऐसे खतरनाक बॉलर बुलाते हैं जिनकी बॉलिंग शुएब अख्तर से 2 गुना ज्यादा अच्छी होती है और ये हमारी ओपोनेंट टीम को बाउंसर मार मार के उनके कचूमर बना देते हैं। इनका बॉलिंग अटैक अगली टीम को हेलमेट पहनाने पर मजबूर कर देता है क्योंकि एक बॉल भी अगर मुंह पे लग जाता तो भाई इनका प्रोग्राम बढ़ जाना था। आज का हमारा ये वाला मैच फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए होता है और दोनों टीमें ये सोच कर आई होती है कि हम ये मैच जीत कर जाएंगे, लेकिन हम दोनों टीमों में से अगर कोई मैच हार भी जाता है तो उसके पास एक चांस होगा। यार दोनों टीमों के कैप्टन ग्राउंड में पहुंचकर टॉस करते हैं और हम टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला करते हैं। अब जिस पिच पर हम खेल रहे होते हैं हमें लगता है कि ये चेजिंग पिच है, हम स्कोर आराम से चेज कर लेंगे। अब फील्डिंग खड़ी करने के बाद ओपोनेंट टीम के 2 मोटू पतलू ओपनर्स आते हैं और उसके बाद बैटिंग स्टार्ट कर देते हैं ये। अब दूसरी टीम का मोटू यहाँ पर पहले ओवर की पहली बॉल स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं और हमारे प्लेयर को इंजर्ड कर देते हैं। अब बॉल सीधा हमारे बॉलर के हाथ में जाती है और वो कैच पकड़ने के चक्कर में अपना हाथ जख्मी कर बैठता है। अब जख्मी होने के बाद हमारे प्लेयर को चढ़ जाता है गुस्सा और जैसे ही वो दूसरी बॉल कराता है तो मोटू आउट हो जाता है सामने से। अब पावर प्ले में 1 विकेट जाने के बाद हमें भी थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि दूसरी टीम अब संभल के खेलेगी थोड़ा सा। अब पावर प्ले के अंदर हमारी मिसफील्ड भी काफी ज्यादा हो रही होती है और इनका स्कोर भी काफी ज्यादा निकल चुका है। यहाँ पर हमारा बॉलर जैसे चौथे ओवर की 5वीं बॉल डालता है तो यहाँ पर अगले प्लेयर से कैच उठ जाता है। अब कैच सीधा मेरे हाथों के अंदर आता है और मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इस तरह से हमारे पावर प्ले के अंदर 2 विकेटें आ जाती हैं। अब 2 विकेटें गिरने के बाद दूसरी टीम का हमने स्कोर भी काफी हद तक रोक लिया होता है और हम नहीं चाह रहे होते कि हमें पावर प्ले के बाद भी स्कोर लगे। पावर प्ले खत्म होने के बाद हम अपने उस बॉलर को भेजते हैं जो कि शुएब अख्तर से 2 गुना अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि इनका स्कोर रोकने के लिए हमें 2-3 ओवर मीडियम भी चाहिए होती है और इनकी विकेटें भी लेनी होती है। अब हमारा शुएब अख्तर पहले ओवर की पहली बॉल कराता है और वो जाके सीधा इस लड़के के सीने में बजती है। अब इस बेचारे की कांपे टांगने लग जाते हैं और ये 1 से 2 बॉलें खेलने के बाद खुद ही विकेट दे देता है। उसके बाद ये ओपोनेंट टीम का लेफ्टी बैट्समैन आता है जो कि हमें काफी ज्यादा लड़ जाता है। 3 से 4 ओवर खेलने के बाद ये भी काफी ज्यादा अच्छा स्कोर मार जाते हैं और 5-6 ओवर के बाद इसकी 50 भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमने अपने शुएब अख्तर के 2 ओवर बचा के रखे होते हैं जो कि बाद में इनको खेलने ही नहीं देता वो। अब यहाँ पर चेक करो बॉलें कैसे इनके सरों के ऊपर से जा रही है। पहले तो इनके सारे प्लेयर बगैर हेलमेट पहने खेल रहे होते, फिर इनको ख्याल आता है कि ये बॉल अगर हमारे सर में बच गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचना। फिर ये डर के मारे हमें खुद ही कहते हैं कि हमें हेलमेट पहनाओ, तुम्हारा बंदा तो हमारी जान लेने पे आ गया। मैं इनके प्लेयर को खुद जाके हेलमेट पहना के आता हूँ और ये भी कहता हूँ कि साथ हेलमेट के भरोसे नहीं रहना, फिर भी ख्याल करना हेलमेट भी तोड़कर बॉल लग सकती है। अब हेलमेट पहनने के बाद भी ये बैट्समैन हमारे शुएब अख्तर की बॉल खेल ही नहीं पा रहे होते। अब हमारे शुएब अख्तर ने तकरीबन 4 ओवर्स करवाए थे और इन 4 ओवर के अंदर इसको तकरीबन 10 से 15 स्कोर लगा होगा। इसके ओवर्स में हमें एक्स्ट्रा स्कोर ज्यादा लगा होता है क्योंकि कीपर से बॉल पकड़ी नहीं जा रही होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। अब जैसे ही हमारे शुएब अख्तर के ओवर्स खत्म होते हैं तो दूसरी टीम के यहाँ पे दे धनाधन दे चौके लगना शुरू हो जाते हैं। मजाक मजाक में हमें पता ही नहीं चलता और इनका 15 ओवर के अंदर 150 स्कोर क्रॉस कर जाता है। शुरू में 3-4 विकेटें गिर जाती है और हमारी टीम बिल्कुल ईजी हो जाती है कि अब स्कोर हमें नहीं लगेगा। लेकिन इनका जो ये लेफ्टी बैट्समैन होता है ये पावर प्ले के बाद से लेकर अभी तक खड़ा हुआ होता है। हमारे बॉलर यहाँ पर बॉलिंग तो अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन इन्होंने फील्डिंग गलत खड़ाई हुई होती है, मतलब जिस साइड पर ये बॉल कर रहे होते हैं वहां पर कोई फील्डर ही मौजूद नहीं होता। अब दूसरी टीम के यहाँ पर 3 से 4 ओवर रह चुके होते हैं लेकिन उनकी विकेटें अभी बहुत पड़ी होती है पीछे। अब उनको विकेटों की तो टेंशन होती नहीं है क्योंकि उनके पास विकेटें काफी ज्यादा पड़ी होती है और वो यहाँ पर अंधाधुंध बैटिंग कर रहे होते हैं। इसी अंधाधुंध बैटिंग के दौरान इनका एक प्लेयर कैच उठा देता है और वो हमारा फील्डर उसको पकड़ लेता है, फिर जाके इनका स्कोर थोड़ा सा कंट्रोल में आता है, वरना तो ये स्कोर